पाथीभारा माता तापलेजुंग की अद्भुत रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। क्या आपने कभी ऐसा जगह के बारे में सुना है जहां माँ अपने भक्तों को नींद में दर्शन देती है, जहां अगर किसी का मन सच्चा हो तो माँ खुद रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर कोई छल या पाप लेकर जाए तो वही रास्ता उनकी अंतिम यात्रा बन जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के सुदूर पूर्व में बसे तापलेजुंग जिले की पवित्र पाथीभारा माता की। एक ऐसी देवी जिनकी कथा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी, जितनी भक्ति से भरी। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले कुछ चरवाहे अपने भेड़ियों के साथ तापलेजुंग के घने जंगल में पहुंचते थे। वो लोग रास्ता भटक गए, दिन बीता, रात हुई और फिर एक एक करके उनकी बकरियां उस जंगल के अंधेरे में गायब होने लगी। चरवाहे डर गए, लेकिन जब वो वहां से लौटा तो उन्होंने देखा उनके घर के सामने बकरियां वापस आ चुकी थी। पर अजीब बात यह थी, हर बकरी के शरीर पर लाल चंदन का तिलक लगा हुआ था और उनके गले में फूलों की माला थी। अगले दिन चरवाहे फिर उस जंगल में लौटे और उसी जगह एक तेजस्वी देवी का दर्शन हुआ। वो कोई साधारण रूप नहीं था, वो थी पाथीभारा माता, जो कह रही थी, मुझे कोई विशाल मंदिर नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से बुलाओ, मैं वही हूँ। आज जो पाथीभारा मंदिर हम देखते हैं वो 3791 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को कई घंटे खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं जो भक्त माँ का नाम लेकर चढ़ाई शुरू करता है उसे रास्ता खुद माँ की शक्ति दिखा देती है। हर साल लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं, कुछ सपने में बुलाए जाते हैं, कुछ माँ की आवाज सुनते हैं, आजा बेटा समय आ गया है। और जब वो पहुंचते हैं तो पहाड़ों में घंटिया की गूंज सुनाई देती है, जैसे माँ स्वयं स्वागत कर रही हो। साल 1980 में एक घटना हुई थी। एक समूह तीर्थ यात्रा माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी लालच और पाप से भरा था। वो माँ को सोने की चीज चढ़ाने का दिखावा करता, पर हर बार मंदिर से लौटकर चढ़ावा बेच देता था। उस साल जब वो फिर चढ़ाई पर निकला, अचानक आसमान में घना कोहरा छा गया, बिजली गिरी और सबको लगा वो बस गिर गया। लेकिन उसके बाद उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं माँ ने उसको यही संभाल लिया। और आज भी जब कोई गलत नियम लेकर उस रास्ते पर जाता है तो अचानक मौसम बदल जाता है और वो व्यक्ति या तो वापस नहीं लौटता या उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाती है। एक और कहानी है, एक माँ अपने बीमार बेटे के लिए हर रोज माँ पाथीभारा को पुकारती थी। कई महीनों तक इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर एक रात उसने माँ से कहा, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं तेरे दरबार आऊंगी, नंगे पांव, बिना कुछ खाए। कहा जाता है अगले दिन बच्चा अब उठ बैठा। डॉक्टर हैरान हो गए। वो महिला अपनी बात पर अटकी रही। सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलकर, बर्फीले पहाड़ चढ़कर माँ के दरबार पहुंची और उसी दिन मंदिर के ऊपर इंद्रधनुष निकला। लोगों ने कहा माँ मुस्कुरा रही है। आज भी तापलेजुंग के उस पहाड़ पर जब हवा चलती है तो घंटियों की टन टन दूर तक सुनाई देती है। भक्त कहते हैं वो हवा नहीं, माँ की सांसें हैं जो हर भक्त को आशीर्वाद दे रही है। पाथीभारा माता जो सच्चे मन से मांगने पर सब कुछ दे देती है, लेकिन अगर कोई छल करे तो वही उसकी नियति तय करती है। कहते हैं यहाँ माँ नहीं दिखाई देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। साल था 1996। एक व्यक्ति जिसका नाम था रमेश थापा, काठमांडू का व्यापारी। उसे लोग कहते थे नास्तिक, जिसे देवी देवता पर भरोसा नहीं था। और एक बार उसके कुछ दोस्त पाथीभारा यात्रा पर निकलते हैं। रमेश ने मजाक में कहा, अगर सच में देवी है तो मुझे खुद बुला ले। कुछ ही दिन बाद रात में रमेश ने सपना देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला आई, हाथ में दीपक लिए बोली, बेटा जो नहीं मानता वही बुलाया जाता है। सुबह उठा तो उसके कमरे में दीपक जल रहा था, किसी ने जलाया नहीं था। रमेश डर गया, लेकिन उत्सुकता में यात्रा पर निकल पड़ा। और जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, एक तूफान आया और बाकी लोग रुक गए, पर वो आगे चढ़ता रहा। घने कोहरे के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक मत, आजा। और फिर सब कुछ गायब। 3 दिन बाद जब खोजी दल पहुंचा तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पाया गया और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। और वो रमेश उठते ही रो पड़ा, बोला मैंने माँ को देखा, वो यही है। एक बार पाथीभारा के ऊपर घने बादल छा गए थे, कई दिन तक धुंध छाई रही। लोग कहते हैं उस दौरान माँ मौन तपस्या में थी।
फिर अचानक एक दिन मंदिर की छत पर लाल रंग का वर्षा हुई। लोगों ने समझा खून बरस रहा है और डर के मारे कोई मंदिर के पास नहीं गया। लेकिन अगले ही दिन एक बूढ़ी सब्जी आई, बोली, ये रक्त नहीं, माँ की आशीर्वाद है। ये वर्षा उस बलिदान की याद है जो चरवाहों ने माँ को पहली बार दिया था। तभी वहाँ के पुजारी ने कहा, हर बार जब भक्तों का विश्वास डगमगाते हैं, माँ किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। माँ पाथिभरा शक्ति अपार, भक्तों के संकट हारने वाली तापले जुंगी अधिशास्त्री। जय जय पाथिभरा माई। तो दोस्तों, ये था तापले जुंग की पवित्र पाथिभरा माता का दरबार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाओ, कमेंट में लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।